मौसम बदल रहा है और इस मौसम में सर्दी, जुकाम और खांसी की प्रॉब्लम आम हो चुकी है। लगभग सभी के घर में खांसी, जुकाम और बुखार 1 या 2 पर्सन को ज़रूर है। हेलो जी, मैं हूं सलोनी और स्वागत है आपका सलोनी की रसोई में। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं ये खांसी की होम रेमेडी। बहुत ही आसान तरीके से किसी भी तरह की खांसी हो, सूखी खांसी हो या बलगम वाली खांसी हो, उसमें तुरंत आराम पाने के लिए ये आयुर्वेदिक घर में बनी हुई रेमेडी बहुत ही फ़ायदेमंद है और बहुत ही आसानी से झटपट बन जाती है। तो एक बार आप इस रेमेडी को ट्राई ज़रूर कीजिए। अगर आपकी खांसी काफ़ी पुरानी हो चुकी है या फिर जो दवाएं हैं वो काम नहीं कर रही हैं, तो एक बार आप इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई कीजिए। आपको बहुत ही आराम मिलेगा। और इसे बनाने के लिए कोई भी चीज़ बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है। हमारी रसोई में ही सारी चीज़ें हमें उपलब्ध हो जाएंगी। तो आइए शुरू करते हैं। बहुत ही आसान सी और बहुत ही टेस्टी ये होम रेमेडी, जिसे बच्चे भी आसानी से खा सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो में मैं आगे आपको बताऊंगी कि अगर आपको बच्चों को ये रेमेडी देनी है तो आप किस तरह से देंगे और कितनी मात्रा में देंगे, और अगर बड़ों के लिए बना रहे हैं तो फिर आपको ये किस तरीके से खानी है, और अगर आपको सूखी खांसी है तो आपको क्या करना है, और अगर आपको बलगम वाली खांसी है तो फिर आपको इसमें क्या चीज़ डालनी है। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए और फिर एक बार आप इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई कीजिए। आपको तुरंत आराम मिलेगा और ये चीज़ मैं अपने ऊपर आजमा कर तब आपको बता रही। तो आइए शुरू करते हैं अपनी होम रेमेडी। और इसके लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर ली है आधी चम्मच काली मिर्च। काली मिर्च एंटीबैक्टीरियल होती है और ये हमारे कफ को दूर करने में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। काली मिर्च को अगर इसी तरह इसका पाउडर बनाकर शहद में भी चाट ले तो भी हमें खांसी में तुरंत आराम मिलता है। लेकिन हमें ये ज़्यादा यूज़ नहीं करनी, सिर्फ आधा चम्मच हमें इसे लेना है। और आधा चम्मच हम यहाँ पर लेंगे काली नमक। काली नमक से इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही बढ़िया होता है और काली नमक हमारी जो डाइजेशन होती है उसके लिए बहुत अच्छी होती है। और यहाँ पर हम 1 चम्मच लेंगे अजवाइन। अजवाइन को हम ज़्यादा लेंगे। अजवाइन की जो तासीर होती है वो गर्म होती है और हमारी खांसी जुकाम में बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। इसलिए अजवाइन को आप पूरा 1 चम्मच लें। अब हम यहाँ पर लेंगे लगभग 6 हरी इलायची। अगर आप बच्चों के लिए इस रेमेडी को बना रहे हैं तो आप इन सभी चीज़ों को मिक्सी में पीस लीजिए, क्योंकि बच्चे इस तरह से इसे नहीं खा सकते। और अगर आप बड़ों के लिए बना रहे हैं तो आप इस तरीके से इलायची को छील लीजिए। हमें इसके जो छिलके हैं उनका यूज़ बिल्कुल नहीं करना है, सिर्फ इसके बीजों को ही हमें यूज़ में लाना है। इसलिए हम सारी इलायचियों को इसी तरह से छील लेंगे और जो इसके छिलके हैं उन्हें एक तरफ निकाल लेंगे। अगर आप 3 दिन तक इस रेमेडी को यूज़ करते हैं तो आपकी जो खांसी है उससे आपको बहुत ही जल्द आराम मिलेगा और बहुत ही एकदम इंस्टेंट काम करती है ये होम रेमेडी। तो इसलिए आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आप बच्चों के लिए इसे बना रहे हैं तो फिर आप इसे कभी भी इस तरह से यूज़ मत कीजिए। आप इसे पीस कर ही यूज़ कीजिए, जिससे बच्चे बहुत ही आसानी के साथ इसे खा सकें। जब भी हमें खांसी होती है उसका सबसे ज़्यादा असर हमारे फेफड़ों पर पड़ता है और ये जो इलायची है वो हमारे फेफड़ों को मजबूत करती है। इसलिए हम इस रेमेडी में इलायची का यूज़ फेफड़ों को मजबूत करने के लिए करेंगे और इससे जो हमारे मुंह की बदबू होती है उससे भी वो भी दूर होती है। तो इसलिए हरी इलायची बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में इसका सेवन ना करें। और अब हम यहाँ पर लेंगे थोड़ा सा अदरक। एक लगभग मोटी सी गांठ अदरक की आप ले लीजिए और उसे इस तरह से छील लीजिए। और अब हम करेंगे इसे कद्दूकस। अदरक का जो रस होता है वो गले की खराश को दूर करता है और अदरक सर्दी जुकाम में बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है। अगर अदरक के रस को शहद में मिलाकर इस तरह भी चाट लें तो भी कफ की जो प्रॉब्लम होती है वो दूर हो जाती है।
इसलिए अदरक बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। और इस तरह से हम सारे अदरक को कद्दूकस कर लेंगे। और अगर आप ये रेमेडी, मैं फिर से बता रही हूँ, बच्चों के लिए यूज़ कर रहे हैं तो आप अदरक को भी मिक्सी में पीस लीजिए, क्योंकि बच्चे इस तरह से कसे हुए अदरक को नहीं खा सकते। इसलिए आप बच्चों के लिए इसे अच्छी तरह से पीस कर ही यूज़ कीजिए। और बस अब हम यहाँ पर लेंगे आधा चम्मच हल्दी। हल्दी एंटीबैक्टीरियल होती है और ये हमें रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करती है, इसलिए हम हल्दी का यूज़ भी इसमें ज़रूर करेंगे। और बस अब हम यहाँ पर लेंगे लगभग 100 ग्राम गुड़। आप ऐसे भी इसे ले सकते हैं, ये लगभग 1 कटोरी गुड़ है। और अगर हम इसे वज़न में बात करें तो ये लगभग 100 ग्राम है। तो अब हम सबसे पहले लेंगे कढ़ाई और उस कढ़ाई में इस गुड़ को डाल देंगे। थोड़ा सा इसमें डालेंगे हम पानी, जिससे हमारा जो गुड़ है वो कढ़ाई में ना जले। और बस गुड़ को हमें पिघालना है, गुड़ की हमें चाशनी बिल्कुल नहीं बनानी। और ये देखिए गुड़ यहाँ पर हो चुका है मेल्ट। और बस अब हम सारी जो हमारी चीज़ें हैं इन्हें इसमें डाल देंगे और इसे लगभग 5 मिनट पकाएंगे। ये जो मैं आपको होम रेमेडी बता रही हूँ ये 3 दिनों के लिए बता रही हूँ। ये सारी चीज़ें 3 दिनों के लिए काफ़ी होंगी। एक बार आप इसे बना कर रख लीजिए और फिर 3 दिन तक आप इसे यूज़ कीजिए, आपको रोज़ इसे बनाने की ज़रूरत नहीं है। और ये देखिए 5 मिनट के बाद जो हमारी ये जो रेमेडी है वो बन करके हो चुकी है रेडी। और बस हमें इसे बिल्कुल भी जमाने वाली अवस्था तक नहीं लाना, बस जब इतनी पतली हो जाए तब हम अपनी गैस को कर देंगे बंद। और यहाँ पर अगर आपको सूखी खांसी है तो आप मिलाएंगे ये गाय का देसी घी। आप चाहें तो भैंस का भी मिला सकते हैं, लेकिन अगर आपको शुद्ध गाय का घी मिल जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आपको बलगम वाली खांसी है तो आप इस घी को अवॉइड कीजिए। मुझे यहाँ पर सूखी खांसी है इसलिए मैंने यहाँ पर आधा चम्मच घी ऐड किया है। तो बस यहीं पर हम कर देंगे गैस को बंद और बस अब हम होने देंगे इसे ठंडा। और बस हमारी हो चुकी है ये रेमेडी बिल्कुल रेडी। बहुत ही कारगर है ये खांसी में, एक बार आप इस तरीके से इसे ज़रूर यूज़ कीजिए। और बस ये देखिए यहाँ पर हमारी जो रेमेडी है वो ठंडी हो चुकी है और अब मैंने इसे बाउल में निकाल लिया है। अगर हो सके तो आप इसे कांच के बर्तन में ही रखिए, किसी स्टील के या फिर पीतल के बर्तन में, नॉन स्टिक में आप इसे ना रखें। और ये देखिए कितनी बढ़िया हमारी रेमेडी तैयार हो चुकी है। 3 दिन तक आप लगातार इसे यूज़ कीजिए। सुबह को खाली पेट 1 चम्मच इसी तरह से चबा चबा कर खाइए और 1 चम्मच रात को सोने के बाद। आपको बहुत ही आराम मिलेगा और उसके बाद आप गर्म पानी का यूज़ कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर